हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय एएसआर। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नई एनसीईआरटी क्लास 6 की नई एनसीईआरटी इंग्लिश, जिसका नाम है पूर्वी। उसकी सेकंड यूनिट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट सेकंड जो है फ्रेंडशिप, और इसका फर्स्ट चैप्टर है द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड। तो बच्चों, अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स का मतलब होता है जो जिनके होने की उम्मीद ना हो। इसका मतलब अनलाइकली, अनलाइकली का मीन्स होता है जिसके होने की उम्मीद ना हो, ऐसे फ्रेंड्स, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कोई नया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ओके, अब देखिए यहाँ दिया है लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। कह रहा है कि पहले इन एक्टिविटीज़ को कर लीजिए, करते हैं पढ़ने से पहले हम। ठीक है, हम इसको पढ़ने से पहले इस एक्टिविटीज़ को करते हैं। तो रीड करते हैं, क्या लिखा है देखते हैं। फ्रेंड्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। जो फ्रेंड्स होते हैं वो हमारी लाइफ के इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं, यानी हमारी जीवन के महत्वपूर्ण भाग होते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। वाई डू यू थिंक सो? शेयर योर आइडिया विथ योर फ्रेंड। तुम क्या सोचते हो अपने दोस्तों के बारे में? अपने आइडियाज अपने फ्रेंड को, अपने दोस्तों को शेयर करो, कह रहा है। व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर विथ योर फ्रेंड्स एंड हाउ डू यू फील? और जब तुम अपने फ्रेंड्स के साथ होते हो तुम क्या फील करते हो, कैसा फील करते हो, ये बताओ, कह रहा है। ओके, नेक्स्ट है नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय राइटिंग इन द शेप्स गिवन बिलो। यानी अब जो सेंटेंस दिए हैं उनको लिखे हुए हैं, उनको पूरा करना है। नीचे शेप्स में सेंटेंस दिए हुए हैं, उनको पूरा करना है। शेयर योर कंप्लीटेड सेंटेंस, और अपना सेंटेंस कंप्लीट करो। ओके, अपना सेंटेंस कंप्लीट करो विथ योर क्लासमेट। अब किसके साथ करना है? अपने क्लासमेट्स के साथ, जो तुम्हारा साथी है उसके साथ करना है। एंड टीचर के साथ, एंड टीचर वन हैज़ बीन डन फॉर यू। आपके लिए एक कंप्लीट करके दिया हुआ है। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे दे रखा है, जब आप अपने दोस्तों के साथ होते हैं तो क्या करते हैं? जैसे प्ले करते हैं और हैप्पी रहते हैं अपने दोस्तों के साथ। और जैसे लिखा है, आपको लिखना है आई विथ माई फ्रेंड। आई क्या, आप क्या करते हैं? स्टडी करते हैं या जो भी करते हैं वो इस चीज़ यहाँ पे आपको फिल करना है। ओके, जैसे रीडिंग करते हैं, सपोर्ट करते हैं। फ्रेंड्स हमको क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट फील करते हैं। हेल्प, जैसे यहाँ हेल्प हम फील करते हैं जब हमारे दोस्त हमारे साथ में रहते हैं ना, तो यहाँ पे ये आपको फिल ये करने हैं। ओके, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है द टाइटल ऑफ द द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड। यानी जो चैप्टर है उसका नाम अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड दिया गया है। उसका जो चैप्टर है उसका नाम द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड है। अब देखिए क्या कहते हैं इसके बारे में। व्हाट कैन बी द मीनिंग ऑफ अनलाइकली? डिस्कस इन ग्रुप्स एंड देन डिस्कस विथ योर टीचर। कह रहा है कि जो अनलाइकली है, अनलाइकली का मीनिंग क्या है? अनलाइकली का मीनिंग क्या है? अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, कह रहा है, या अपने टीचर के साथ डिस्कस करो। तो अनलाइकली का मीनिंग मैंने बताया कि जिसके होने की उम्मीद ना हो, उसे अनलाइकली कहते हैं। नॉट एक्सपेक्टेड टू हैपन। ओके, तो नेक्स्ट है बी वाला। कैन यू थिंक ऑफ सम अनलाइकली फ्रेंड्स? क्या आप ऐसे कुछ सम अनलाइकली फ्रेंड्स बता सकते हैं? शेयर योर आंसर विथ योर टीचर। अपना आंसर अपने टीचर के साथ शेयर करें। ओके, तो जैसे एक एलिफेंट हो गया, माउस हो गया, माउस माने चूहा, एलिफेंट इतना बड़ा और माउस इतना छोटा, इनके होने की उम्मीद नहीं है ना, तो ये हो सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। नाउ चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक, लेट अस रीड। अब हम पढ़ते हैं। ओके, ये देखा है, गजराज द एलिफेंट लिव्ड इन द बेस्ट बूथ ऑफ द रॉयल स्टेबल्स। अब जो एक गजराज नाम का हाथी था जो स्टेबल बूथ्स में रहा करता था। बूथ मीन्स होता है, देखो दे रखा है, बूथ मीन्स रेक्टेंगुलर, यानी रेक्टेंगुलर टाइप का, ऐसे रहने का, एनिमल का यानी रहने का स्थान। ओके, तो ये बूथ हो गया। स्टेबल्स मीन्स होता है जानवरों के रहने का स्थान, उसको स्टेबल कहेंगे। ठीक है, तो गजराज नाम का एक एलिफेंट था जो शाही, रॉयल माने शाही होता है। ठीक है, रॉयल माने शाही, शाही स्टेबल बूथ में रहा करता था। द किंग वॉज फॉन्ड ऑफ गजराज। जो किंग था उसको गजराज से बहुत लगाव था।
ठीक है। फॉन्ड मीन्स होता है लगाव, तो किंग जो राजा जो था उसका गजराज के साथ यानी एलिफेंट के साथ बहुत लगाव था, ठीक है। नेक्स्ट, एंड ही हैड ऑर्डर्ड दैट द एलिफेंट शुड बी वेल लुक्ड आफ्टर, और उसने ऑर्डर दिया था कि उसकी जो देखभाल है बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए, यानी उसकी देखभाल के लिए वो ऑर्डर दिया था उसने, क्योंकि उसको बहुत प्रिय था जो गजराज था वो। ओके, नाउ इन स्पाइट ऑफ रॉयल कंफर्ट गजराज वॉज सैड बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड्स। अब क्या था, इतने शाही आराम होने के बाद, इतना शाही आराम मिलने के बाद भी जो गजराज था यानी जो हाथी था गजराज था वो सैड था, यानी दुखी था, उदास था, क्योंकि उसका कोई फ्रेंड नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट है द महोत और एलिफेंट ट्रेनर, यानी महोत उसको कहेंगे जो एलिफेंट के साथ रहता है, ठीक है। महोत जो एलिफेंट के साथ रहता है या उसको जो एलिफेंट ट्रेनर होता है यानी एलिफेंट की देखभाल करता है, उसको कहा गया है। ओके, वॉज द ओनली वन ही ईवर इंटरेक्टेड विथ, यानी जो उसके साथ बातचीत करने वाला था, किसके साथ, गजराज के साथ, जो गजराज के साथ जो बातचीत करने वाला था वो कौन, एक ओनली महोत था, यानी एलिफेंट ट्रेनर था। इंटरेक्टेड विथ, इसका मतलब कम्युनिकेटेड यानी बात करने वाला, ठीक है, दे रखा है आपको, ठीक है। तो ये चीजें हैं। ओके, तो नेक्स्ट है तो मैंने बताया आपको जो जो महोत था केवल अकेला महोत ही था, एलिफेंट ट्रेनर ही था गजराज के साथ बात करने वाला। द महोत वॉज अ काइंड मैन हु सर्व्ड गजराज फूड, जो महोत था, महोत जो था वो एक बहुत दयालु आदमी था, बहुत अच्छा आदमी था, वही गजराज के लिए फूड सर्व किया करता था, गजराज के लिए खाना लाया करता था। ओके, नेक्स्ट है एंड गेव हिम अ बाथ इन द एलिफेंट पॉन्ड डेली, और वही जो महोत था वो एलिफेंट को रेगुलर यानी रोज नहाने के लिए ले जाया करता था। पॉन्ड मीन्स होता है तालाब, ठीक है। पॉन्ड मीन्स तालाब, तालाब में नहाने वाला तालाब था, उसमें उसको नहाने के लिए रोज ले जाया करता था। ही वॉज अ गुड केयर टेकर, वो जो महोत था, ही माने वो महोत था एक बहुत अच्छा केयर टेकर था, यानी अच्छा बहुत अच्छा देखभाल करने वाला था। बट नॉट अ फ्रेंड, लेकिन फ्रेंड नहीं था वो, केवल क्या था, देखभाल करने वाला था, लेकिन वो फ्रेंड नहीं था जो महोत था वो। ओके, नेक्स्ट है आई विश, यानी गजराज कह रहा था, आई विश आई हैड अ फ्रेंड आई कैन प्ले विथ थॉट गजराज, ये गजराज सोचता है, यानी जो गजराज होता है वो सोचता है कि काश मेरा भी कोई फ्रेंड होता तो मैं भी उसके साथ खेलता। ओके, नेक्स्ट है आगे, वन लेट इवनिंग अ डॉग स्ट्रेयर्ड इनटू द स्टेबल, एक देर शाम को एक आवारा कुत्ता जो था वो स्टेबल बूथ में आ गया, जहाँ पे गजराज रहता था उसके बूथ में आ गया। स्ट्रेयर्ड मीन्स जो आवारा हो, यानी ये लिखा है कम बाय मिस्टेक, यानी कहीं से गलती से आ गया हो उसको कहेंगे हम, या आवारा भी कह सकते हैं। ओके, तो यानी वो भटका हुआ आ गया, भटका हुआ कहेंगे ज़्यादा, ये सही रहेगा। ओके, तो जो डॉग था भटका हुआ वो गजराज के स्टेबल बूथ में आ गया। नेक्स्ट, गजराज कुड सी दैट द विजिटर वॉज टायर्ड एंड हंग्री, जो गजराज था, गजराज उसको डॉग को देख सकता था, यानी विजिटर किसके लिए गया है, डॉग आया था ना, विजिट मतलब जो चलकर आया, यानी डॉग आया था तो डॉग चलकर आया था, तो गजराज ने उसे देख सकता था, तो उसने देखा कि जो विजिटर था यानी जो डॉग था वो क्या था, टायर्ड, यानी थका हुआ था बहुत, और हंग्री यानी भूखा था। ओके, नेक्स्ट है ही पुश्ड, यानी उसने धकेला आगे को, पुश्ड किया, क्या पुश किया, सम ऑफ द फूड ही वॉज मंचिंग टूवर्ड्स, यानी जो मंचिंग टूवर्ड्स द डॉग, यानी जो था एलिफेंट था यानी गजराज था, कुछ खा रहा था, और उसने अपना जो फूड था जो चबा रहा था, खा रहा था, वो थोड़ा डॉग की तरफ को दे दिया, फेंक दिया। मंचिंग माने चबाना होता है। ओके, मंचिंग माने चबाना। ओके, ये है। नेक्स्ट है द विजिटर वेग्ड हिज टेल, जो विजिटर था यानी जो डॉग था वो अपनी टेल को वेग्ड करता है, यानी पूंछ को हिलाता है, यानी किसी भी डॉग को हम, कोई भी डॉग कुछ मांगता है तो वो क्या हिलाते हैं, है ना, अच्छा मानते हैं, मतलब ताकि मुझे कुछ खाने को मिला है या दे, इस प्रकार से वो भी क्या कर रहा था, पूंछ को हिला रहा था। जब उसने गजराज ने उसको फूड दिया, किसको,
डॉग को। नेक्स्ट लुक्ड अप एट द एलिफेंट टू कन्वे हिज थैंक्स, यानी जो पूंछ हिला रहा था, जो डॉग था वो पूंछ हिलाने के माध्यम से उसको थैंक यू कह रहा था। किसको? गजराज को। गजराज को थैंक यू बोल रहा था। ओके, एंड देन टर्न्ड हिज फुल अटेंशन टू द फूड इन फ्रंट ऑफ हिम, तो उसने पूंछ हिला के उसको थैंक यू कहा डॉग ने गजराज को, और फिर पूरा ध्यान उसके आगे जो फ्रंट में फूड रखा था, खाना रखा था, उस पर ध्यान दिया उसने पूरा। एज सून एज, जैसा कि जल्दी से उसने अपना खाना फिनिश किया। एज सून एज ही फिनिश्ड ईटिंग, उसने अपनी खाना फिनिश किया। ही फेल अस्लीप, और जल्दी से उसने अपना खाना फिनिश किया और जल्दी से सो गया वो, क्योंकि थका हुआ था, है ना। द नेक्स्ट मॉर्निंग द माहौत फाउंड द स्ट्रे डॉग इन द स्टेबल। अब क्या था, नेक्स्ट सुबह को जो माहौत था वो आया, उसने देखा, उसने उसको देखा डॉग को कि वहाँ पे क्या है, एक भटका हुआ कुत्ता वहाँ पे भी गजराज के साथ है। ठीक है, भटका हुआ जो कुत्ता है वो गजराज के साथ है, यानी आवारा कुत्ता जो है, जिस प्रकार से वो गजराज के साथ बैठा हुआ है स्टेबल बूथ में। ओके, ही डिड नॉट माइंड द डॉग, ही ऑल्सो नोटिस दैट गजराज टू लाइक द कंपनी। अब जो माहौत था उसने नोटिस किया कि जो गजराज है वो कंपनी, यानी कंपनी माने साथी, यानी उसका जो साथी है उसके साथ वो खुश है। गजराज अपने साथी के साथ, यानी जो कुत्ता था उसके साथ गजराज खुश था, उसने ये नोटिस किया। किसने? माहौत ने। सो ही थ्रू सम क्रम्स टू द डॉग विच द एनिमल एक्सेप्टेड वेगिंग हिज टेल। अब क्या था, जो क्रम्स मीन्स होता है भोजन के छोटे छोटे टुकड़े, क्रम्स मीन्स भोजन के छोटे छोटे टुकड़े थे जो, तो उसने वो जो माहौत था उसके लिए लाया था, गजराज के लिए। तो उस थोड़ा सा खाना उसने, छोटे छोटे टुकड़े जो थे भोजन के, वो डॉग की तरफ को भी फेंक दिए उन्होंने। किसने? माहौत ने। ओके, और फिर क्या कहा, वो जो डॉग था वो फिर से उसने फूड को एक्सेप्ट किया और अपनी पूंछ को वेगिंग करने लगा, यानी पूंछ को हिलाने लगा, और उसको जो माहौत था उसको थैंक यू बोलने लगा। ओके, नेक्स्ट है when the elephant went out for bath, the dog accompanied his friend। अब क्या था, accompanied माने उसका साथ देना, साथ में जाना कह सकते हैं हम। ओके, went with someone, यानी ये देखिए दे रखा है, तो accompanied माने साथ में जाना, जो उसका साथी है। तो जब एलिफेंट को जो माहौत था नहाने के लिए तालाब में ले जा रहा था, तो डॉग भी जो था उसके साथ गया, एलिफेंट के साथ चला गया। अब क्या था, डॉग उसका एलिफेंट बन गया था माहौत का। ओके, नेक्स्ट है प्लंजिंग इनटू द वाटर, द एलिफेंट गेव हिमसेल्फ अ शॉवर यूजिंग हिज लॉन्ग ट्रंक। अब क्या था, जो एलिफेंट था अपनी ट्रंक में पानी भरकर अपने ऊपर छिड़क रहा था और नहा रहा था। ठीक है, एज द डॉग वॉच्ड, और जैसा कि डॉग देख रहा था। द एलिफेंट टूक अ ट्रंक फुल ऑफ वाटर एंड प्लेफुली, यानी खेल में स्प्लैश्ड द वाटर ऑन हिज फ्रेंड। अब क्या हुआ, जो गजराज था अपनी सूंड में पानी भरा, पूरा फुल भरा, और उस खेल में, यानी मजाक में जो उसका फ्रेंड उसको देख रहा था, किसको? ये देखिए पिक्चर में ये देख रहा था, तो इसने गजराज ने पानी उसके ऊपर छिड़क दिया, उसके ऊपर डाल दिया, किसके? डॉग के ऊपर डाल दिया। ठीक है, द डॉग येल्ड, और येल्ड मीन्स होता है चिल्लाना, फॉर ही हेटेड टेकिंग शॉवर्स। अब क्या था, डॉग एकदम चिल्ला पड़ा, क्योंकि उसे नहाना पसंद नहीं था, डॉग को नहाना पसंद नहीं था। उसने पानी उसके ऊपर छिड़क दिया, बौछार कर दी, उड़ेल दिया, तो क्या हुआ, डॉग एकदम चिल्ला गया। ओके, द माहौत लाफ्ड, और माहौत ये सारी चीजें देख रहा था, तो माहौत ये देखकर हंसने लग गया। नेक्स्ट आगे है, तो आगे है ऑन देयर वे होम, यानी जब वो घर को वापस जा रहे थे, यानी जहाँ एलिफेंट रहता है वहां को वापस जा रहे थे। देन तब द एलिफेंट पिक्ड अप द डॉग विथ हिज ट्रंक एंड प्लेस्ड हिम ऑन हिज बैक। अब क्या हुआ, फिर जो एलिफेंट था उसने डॉग को उठाया, पिक्ड अप माने उठाया, और अपनी पीठ पे बैठा दिया, अपने पीठ पर यानी पीछे बैक पर बैठा दिया। द डॉग वॉज डिलाइटेड, डॉग जो था बहुत डिलाइटेड था, यानी डिलाइटेड मीन्स हैप्पी, ये देखो दे रखा है यहाँ पे, यानी
अब जो डॉग था, डॉग को उसने अपनी पीठ पे बैठा दिया गजराज ने, और ये क्या था, क्योंकि जो डॉग था उसकी सवारी हो रही थी इसलिए वो बहुत खुश था। डिलाइटेड टू गेट और राइड, राइड मीन्स होता है सवारी, यानी उसकी सवारी हो रही थी तो ये देखकर क्या था, डॉग बहुत खुश था। ओके, नेक्स्ट आगे है, अ फार्मर पासिंग बाय सॉ द डॉग बंटी ही येल्ड। अब क्या था, जहाँ से गजराज और वो जो डॉग था और वहाँ जा रहे थे, वहीं से एक फार्मर गुजरता है, और फार्मर जैसे ही उस डॉग को देखता है वो जोर से चिल्लाता है बंटी करके, ऐसे चिल्लाता है जो फार्मर, येल्ड माने चिल्लाना, ओके, येल्ड माने। तो द डॉग रन टू हिम, और जो डॉग होता है दौड़ लगाकर उस फार्मर के पास आ जाता है। द फार्मर हग्ड द डॉग and told the Mahod that he was looking for his dog ever since he disappeared from his house। यानी जो फार्मर होता है उस डॉग को गले लगा देता है, हग्ड माने गले लगाना, हग्ड माने गले लगाना, उसको गले लगा लेता है और मौत को बताता है कि मैं इस डॉग को कब से ढूंढना हूँ, जब से ये गायब हुआ है। डिसअपियर्ड माने गायब होना, जब से ये घर से गायब हुआ है तब से मैं इसको कहाँ कहाँ ढूंढना हूँ, यानी जो डॉग था उसको। ओके, नेक्स्ट है, ही वॉज ग्लेड, गले लगाता है, ही वॉज ग्लेड ही फाउंड हिम नाउ। अब क्या है, जो ग्लेड माने खुश, यानी क्या था, फार्मर बहुत खुश था क्योंकि अब वो जो डॉग था उसको, उसका डॉग मिल गया, किसको, फार्मर को। ओके, नेक्स्ट, द महौत हैड नो ऑब्जेक्शन टू द फार्मर टेकिंग द डॉग होम। अब क्या था, जो फार्मर था वो डॉग को अपने घर ले जा रहा था, तो जो महौत था उसको भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, यानी कोई आपत्ति, ऑब्जेक्शन माने आपत्ति, यानी कोई भी आपत्ति नहीं थी। नेक्स्ट, द फार्मर टॉस्ड अ रोप अराउंड द नेक ऑफ द डॉग। अब क्या था, जो फार्मर था उसने रस्सी फेंकी, यानी उसके गले में, जो डॉग था उसके गले में रस्सी डाली, यानी अब डॉग का नाम क्या था, बंटी, यानी बंटी के गले में, यानी डॉग के गले में उन्होंने रस्सी डाली और कहने लगा कम बंटी लेट्स गो होम। अब उसने कहा, जो फार्मर था उसने उसके गले में, यानी बंटी यानी डॉग के गले में रस्सी डाली और कहा चलो बंटी अब हम घर चलते हैं, हम अपने घर चलते हैं, ऐसा फार्मर ने डॉग से कहा। ओके, तो ये था फर्स्ट पार्ट यूनिट सेकंड का, अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड। इसका सेकंड पार्ट मैं जल्दी ही डालूंगा, कमेंट में बताइएगा कैसी लगी मेरी स्टोरी, और कोई नया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।